हाथ की रेखाओं का ज्ञान। देखिए, हमारे हाथ में ये जो लाइन है बुध पर्वत से यहाँ से स्टार्ट होके वही जा रही है, हार्ड लाइन है। ये आपकी जीवन रेखा है जो गोलाकार करके शुक्र पर्वत को गिरती जाती है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है जो ये जाके आपकी इधर आई, ये मस्तिष्क रेखा है जी। मुड़ गई तो मस्तिष्क रेखा है, सीधी चली गई तो भी मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, ये आपकी विवाह रेखा है। जितनी लंबी होगी विवाह रेखा है और छोटी होगी तो प्रेम रेखा है। ठीक है, ऐसे ये आपकी मणिबंध रेखा है और ये आपकी भाग्य रेखा है और ये आपकी सूर्य रेखा है और ये आपकी जो है कहना चाहिए व्यापार की रेखा है। ये हो गई आपकी रेखाएं जो महत्वपूर्ण रेखाएं। अब इतनी रेखाएं होने के बाद भी व्यक्ति की जो महत्वपूर्ण रेखाएं, सब महत्वपूर्ण रेखाएं सबके हाथ में अवेलेबल होने के बाद भी हर व्यक्ति लाखों करोड़ों का मालिक क्यों नहीं बनता? कुछ करोड़पति बन जाते हैं, कुछ रोडपति रह जाते हैं, कुछ व्यापारी बन जाते हैं, कुछ व्यापार में पैसे का लॉस उठाते चले जाते हैं, बार बार पैसा लगाते हैं और डूबता चले जाता है। कुछ का स्वास्थ्य खराब रहता है, स्वास्थ्य हाथ में सब रेखाएं होने के, जीवन रेखा अच्छी होने के बाद भी स्वास्थ्य खराब रहता है। तो ये कब होता है ये आप पूरा नोट करना। इस बात को मैं एक अलग से एनालिसिस लेकर आया हूँ जो आपको कहीं नहीं प्राप्त होगा। और कुंडली में अच्छा खासा योग बनने के बाद भी व्यक्ति उस तरीके से मतलब ऊंचाई पे नहीं पहुंचता, उस तरीके से उसको सफलता नहीं मिलती, उस तरीके से उसका नाम नहीं होता। कुछ लोगों का उन्हीं योगों से आकाश में बैठ जाते, कुछ लोग उन्हीं योगों में वाले लोग जो हैं वो हेलीकॉप्टर में घूम रहे होते हैं, कुछ लोग उन्हीं योग में जो है अरबों खरबों के मालिक होती है, प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं, डनच्चे होते हैं। तो सबके साथ एक साथ क्यों नहीं होता? देखिए, जीवन रेखा सबकी होती है, भाग्य रेखा सबकी होती है और हार्ड लाइन सबकी होती है और ब्रेन लाइन सबकी होती है और विवाह रेखा सबकी होती है। जिनकी ये रेखाएं नहीं होती हैं, जिनका हार्ड रेखा नहीं होती, वो हार्टलेस होते हैं। जिसकी जीवन रेखा नहीं होती उनकी आयु कम रहती है। ये जीवन रेखा दो तरीके से निकलती है, एक तो बृहस्पति पर्वत से निकल जाए तो भी जीवन रेखा है और मंगल पर्वत से निकल जाए तो भी जीवन रेखा है। तो मंगल एक पर्वत से स्टार्ट होगी तो वो आयु छोटी करेगी और अगर बृहस्पति पर्वत से स्टार्ट होगी तो आयु लंबी करेगी। जितनी सुविकसित रेखा होगी उतनी आयु लंबी होगी। मगर उसके बाद भी आपने देखा होगा अच्छा खासी जीवन रेखा होने के बाद भी व्यक्ति जल्दी भगवान को प्यारा हो जाता है या ऊपर वाले के यहाँ चला जाता है। क्यों? या बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती, क्यों? उसका वजह क्या है? देखिए, जब सहायक रेखाएं चल रही हों साथ में, मैंने बताया भाग्य रेखा जो है ये है और सूर्य रेखा ये, जब ये दो रेखाएं और बुध रेखा ये तीसरी रेखा और मंगल रेखा चौथी रेखा और राहु रेखा पांचवी रेखा, ये रेखाएं जब चल रही हों साथ। देखिए, राहु रेखा किसी रेखा को काट रही हो तो वो दोषपूर्ण भी रहती है, मगर काटे नहीं और जाके जुड़ जाए तो वो राहु के फल दे जाती है। मगर साथ में कुंडली में आपका राहु आपके पक्ष में होना चाहिए, आपके विपरीत नहीं होना चाहिए, आपका अपोजिट नहीं होना चाहिए, आपका एनिमी नहीं होना चाहिए। अगर एनिमी होगा तो यहाँ पर राहु रेखा टच नहीं करेगी, काटती भी निकलेगी। अब विवाह रेखा, विवाह भाई डिवोर्स तक नौबत क्यों पहुँचती जब विवाह रेखा अच्छी बनी हुई है? किसी किसी के दो विवाह रेखा होती हैं, मगर ऐसा नहीं दो विवाहों को इंगित करें, नहीं, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन देखनी पड़ती है। अगर शुक्र पर्वत भी दबा हुआ हो, साथ में बृहस्पति पर्वत भी दबा हो, बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति के दो विवाह होने संपन्न है। अब देखिए, हार्ड लाइन टूटी फूटी हो, अब मान लो हार्ड लाइन सूर्य रेखा पे आन के टूट जाए तो ऐसे व्यक्ति को 30 साल की उम्र में हार्ट की बीमारी हो सकती है। अगर शनि पर्वत पे आन के टूट जाए तो 40 के बाद हार्ट की बीमारी हो सकती है। और ये अगर रेखा पूरी चली जाए तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट की बीमारी नहीं होती। हार्ट की रेखा अगर जंजीरदार हो, श्रृंखलाबद्ध हो या फिर जो है उसमें गलत रेखाओं का कंजक्शन बना हो तो भी ये व्यक्ति के हार्ट को कमज़ोर करती है। अब मस्तिष्क रेखा सुविकसित हो, बिल्कुल सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मस्तिष्क रेखा क्षीण हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग अस्थिर रहता है। मस्तिष्क रेखा तिरछी हो तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग जो है अस्थिर रहता है। अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क रेखा श्रृंखलाबद्ध या जंजीरदार हो तो ऐसे व्यक्ति को दिमाग या माइग्रेन की प्रॉब्लम
या नीरों की प्रॉब्लम अवश्य रहती है। आप अपने हाथ अपने आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मगर कुछ चीज़ें अभी भी बताऊँगा कि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है, भाग्य रेखा भी अच्छी है, जीवन रेखा भी अच्छी है और हार्ट लाइन भी अच्छी है, उसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही। तो आप उसको सबसे पहला पॉइंट नोट करें, कहीं ना कहीं जो है आपके ऐसा चिन्ह बन रहा होगा जो आपके लिए हानिकारक है। मतलब कहीं दीप का चिन्ह बन रहा हो आपके हाथ पे, तो समझिए पूरे हाथ की रेड़ पिटनी तय है। चाहे आपकी भाग्य रेखा भी, आपने देखा होगा बड़े बड़े अच्छी भाग्य रेखा वाले लोग, बड़े बड़े अच्छी सूर्य रेखा वाले, बुध रेखा वाले लोग भी रोड पे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते, तो उनके हाथ में अवश्य कहीं ना कहीं दीप बन रहा होगा। दीप का चिन्ह व्यक्ति को लॉस में ले देता है। मान लो किसी की भाग्य रेखा नहीं है, सूर्य रेखा नहीं है, उसके बाद भी उसका जीवन अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए ही सबसे पहली पहचान ये है, हो सकता है उसके हाथ पे कुछ स्वास्तिक का चिन्ह हो। और अगर आपकी एम बन रहा हुआ हाथ में, तो भाग्य रेखा होनी होगी, ज़रूर होगी। और साथ में अगर भाग्य रेखा टूटी फूटी होगी तो इस एम का लाभ भी नहीं मिलने का। ऐसे ही सूर्य रेखा टूटी फूटी होगी तो आपका फेम नहीं बढ़ने का, डी फेम रहेगा। और सूर्य रेखा होगी नहीं तो ऐसे व्यक्ति को मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते होंगे। अब देखिए, मान लीजिए किसी के हाथ की रेखाएं अच्छी नहीं हैं और कुंडली में अच्छा है योग, कुंडली में मान लीजिए राहु मित्र है, सूर्य मित्र है और तत्कालिक मित्रता मित्रता है, तो यहाँ पर अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है तो आपको फेम मिलना तय है, चाहे सूर्य रेखा हो या ना हो। मगर आपको मैं बता दूं बहुत पॉइंट की बात, अगर हाथ में सूर्य रेखा अच्छी छवि होगी या कुंडली में सूर्य अच्छा होगा तो हाथ में ऑटोमेटिक सूर्य अच्छा होगा। हाथ में सूर्य रेखा अच्छी हो, कुंडली में शनि अच्छा होगा तो हाथ में शनि अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका व्यक्तित्व है, कुंडली ही आपके बॉडी का क्रिएशन है, कुंडली ही के द्वारा ही, मतलब जो आपकी बॉडी का क्रिएशन हुआ वो आपके हाथ में आ गया। क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसकी मुट्ठियाँ जब बनती हैं तो वो रेखाएं बना देती हैं, वो रेखाएं ही जीवन का सारा सारांश बताती हैं। अब वही सारांश जो है तभी कुंडली के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी कुंडली अच्छी बन रही है, मतलब जब आपकी बर्थ हो रही है तो वो ऊपर वाले को सब पता आपकी बर्थ कब होगी। जब बर्थ हो रही है तो आपकी कुंडली में अच्छे योग होंगे तो आपके हाथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। आपकी कुंडली में अच्छे योग नहीं होंगे तो आपका हाथ ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा। अब मान लो किसी की कुंडली में भद्र योग बन रहा है, किसी की कुंडली में मालव्य योग बन रहा है, किसी कुंडली में हंस योग बन रहा है, किसी कुंडली में शश योग बन रहा है, किसी कुंडली में जो है कोई सा भी एक पंच महापुरुष योगों में से या गजकेसी योग में से या बुधत्य योग में से या जो भी XYZ कोई सा भी आप योग उठा के देख लें बन रहा है, ये तभी कंफर्म कहलाएगा जब साथ में आपका ग्रह जो है बाल्य अवस्था या वृद्धावस्था में ना पड़ा हो। अब मान लिया आपने देखा बुध 10th हाउस में बैठा है कन्या मिथुन राशि में, तो भद्र योग बन गया। अब आपने कहा भद्र योग है भाई, हम तो जीवन में सोने का चम्मच लेके पैदा हो गए मगर फल नहीं मिल रहा। एक तो बुध की दशा अंतदशा योगिनी दशा का इंतजार करें, वो आ गई उसके बाद भी फल नहीं मिल रहा, तो आप ये देखें आपका बुध कहीं मृत तो नहीं पड़ा, आपका बुध कहीं अस्त तो नहीं पड़ा, आपका बुध कहीं गलत इंजेक्शन में तो नहीं पड़ा, कहीं से गलत दृष्टि में तो नहीं आ रहा, या D9 में जाके नीच का तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ें देख लें, या और चार्ट देख लें, सुदर्शन चक्र देख लें, या मतलब चंद्र राशि देख लें। सब चीज़ों को देखने के बाद ही लगाएं, वरना आप तो कहेंगे आपने भाई जिसको अंदाज़ा नहीं है, पहचान नहीं है, उन्होंने देखा कि मालव्य योग है, शुक्र जो है वो बैठा है तुला राशि में, मालव्य योग बना केंद्र में। अब मालव्य योग बना ऐसा आदमी के पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, बड़े बड़े लग्जरी मकान होंगे, उसकी चेहरे की आभा ऐसे होगी, सामने वाला प्रभावित भी कोई बगैर रहने का नहीं है, प्रेम प्राप्त होगा उससे, लव मैरिज होगी। अब हुआ कुछ नहीं उसके साथ, तो देखिए हो सकता है शुक्र बाल्यावस्था में पड़ा हो, शुक्र अस्त पड़ा हो, शुक्र मृत पड़ा हो, शुक्र नीच पड़ा हो। तो पहले इसे चेक कर लें, फिर D9 चेक कर लें, चंद्र राशि चेक कर लें, सुदर्शन चक्र चेक कर लें, तात्कालिक मित्रता चेक कर लें। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद ही इसका वो निकाला जाएगा। ऐसे ही मान लो किसी का शश योग बनना, शश योग वाला व्यक्ति है, किसी का मान लो मकर राशि में 10th हाउस में
मेष राशि आ रही है, उसमें जो है वो बैठा है। मेष राशि के 10th हाउस में मकर राशि आई, मकर राशि के में शनि बैठा है। शनि जो है बाल्यावस्था में बैठा है, या शनि जो है नीच पड़ा है, नीच तो नहीं पड़ने का, शनि जो है अस्त पड़ा है, या शनि जो है मृत पड़ा है। तो फिर शशि योग का मतलब ये 10-10 फैक्ट्रियों का मालिक। आपने कहा यार ना शनि की दशा शुरू होगी, अंत दशा शुरू होगी, अंत ये योग दशा भाई 20 दिन की दशा भी आ जाती है, उसमें आदमी रातों रात मालदार हो सकता है, मगर तब जब आपका कहीं मृत तो नहीं पड़ा, हो सकता है मृत पड़ा हो, जीरो अंश पे पड़ा हो, तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए इनका पहले योग देख लें, उसी के बाद ही वो करें। हाथों की गणना भी देख लें, हाँ सबसे पहले चेहरे के पार्टों को भी देख लें कि अगर आपकी, वो मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ कि अगर आपकी 4 उंगल से लंगी आँख होंगी तो आप क्या, आपका व्यक्तित्व होगा, क्या आपका फ्यूचर होगा, क्या आप आगे पहुँचेंगे। मतलब वृश्चिक राशि की जब आपकी मंगल की दशा आएगी तो आप कहाँ पहुँचेंगे। अगर नाक आपकी इस कंडीशन में और आपकी आँख जो है इस कंडीशन में हुई, मतलब इतनी बड़ी हुई, इस रंग की हुई, तो आप जो हैं उसमें मंगल की दशांत दशा में कहाँ पहुँचेंगे। मान लिया आपका माथा कितने चौड़ा होना चाहिए, कितना उस पर कौन सी रेखा जो है क्या काम करती है, तो ये कब होगा जब आप जो हैं उसमें क्या कहते हैं सिंह राशि की, मतलब सूर्य की जब दशांत दशा आएगी उसमें आपको माथे से रिलेटिव लाभ मिलेगा। सूर्य की दशा में कान का है तो आपको बुध की दशांत दशा में लाभ मिलेगा। होठों का है तो आपको कर मतलब चंद्र की दशा में लाभ मिलेगा। होठ से रिलेटिव आपको, मतलब आपके होठ इस प्रकार के होंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, इस प्रकार के होंगे तो आप विदेश जाएंगे, इस प्रकार के होंगे तो आपको जो है सम्मान प्राप्त होगा। या आपके जो गाल हैं वो किस उसमें दशा में आगे बढ़ेंगे, या बाल जो हैं आपके वो मतलब शुक्र आपका किस लेवल का है, शुक्र की दशा, आपका शुक्र कहाँ बैठा है। तो शुक्र मतलब आपके बाल पतले हैं, कैड़े हैं, लंबे हैं या घुंघरालू हैं, तो आपको शुक्र की दशा देखनी पड़ेगी कि शुक्र की दशा में आपको क्या लाभ मिलेगा। ये आपको कहीं से नहीं मिलने की ये चीज़। आपकी गर्दन है तो गर्दन के हिसाब से आपको गर्दन कितनी हो चौड़ी होनी चाहिए, कितनी गोल होनी चाहिए, मतलब कितनी उंगल पे होनी चाहिए, वो सब देखना पड़ेगा। आपके दांत हैं तो आपकी मीन राशि मतलब गुरु, गुरु आपका, गुरु की दशांत दशा में आपके दांतों से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपके दांत अगर चौकोर हैं तो आप विदेश जाएंगे, मान लो आपके दांत पतले हैं तो आप जो हैं आपका व्यापार करने में लाभ होगा। मान लो आपके दांतों में बीच में गैप है तो आप भाग्यशाली रहेंगे। ये सब चीज़ें मैं अलग अलग वीडियो सब पार्टों की लाने वाला हूँ। या आपकी उंगलियां हैं, या आपके हाथ है, हाथ मान लो आपका हाथ है तो आप जो है हाथ का फल जो मिलेगा आपको चंद्र की दशांत दशा में मिलेगा। आपकी बाएं हैं तो उसका वो जो मिलेगा आपको शुक्र की दशांत दशा में मिलेगा। आपकी कहना चाहिए पैर हैं तो उसका आपको कन्या राशि के हुए पैर, तो आपको उसमें जो है कहना चाहिए कि आपको जो मिलेगा उसमें बुध की दशांत दशा में ये लाभ मिलेगा। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ये आने वाली वीडियोस बिल्कुल स्पेशली जो आपको विश्व में कहीं प्राप्त नहीं होने की, ये मेरी रिसर्च के, मेरी मेहनत है, मेरा रातों का जागना है, मेरे रातों की क्रिएशन है, मेरी मेहनत है। ये सब चीज़ें आपको, मेरा दिन रात एक लगन है इस चीज़ में, ज्योतिषी में, वैदिक ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में, हस्तरेखा में। तो मैं नई से नई रिसर्च करने के उसमें रहता हूँ। तो इसीलिए आप, अगर आपको वीडियो से कुछ लाभ मिल रहा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।